कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत आपका ये इकाई नंबर सेकंड और इसमें आप देख पा रहे हैं दी अर्थ पृथ्वी आपके सामने लिखी हुई है। इस अध्याय में आपको पृथ्वी का आंतरिक भाग यानी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अध्ययन करना है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का अध्ययन करना है और भूकंप एवं ज्वालामुखी आपका अध्ययन करना है। तो ये तमाम आपके टॉपिक तमाम जो है बिंदुओं का अध्ययन इस इकाई के अंतर्गत होना है। तो आइए देखते हैं इनको। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जानने का हम प्रयास करेंगे। इसमें जो पृथ्वी का जो आकार है इसको कोई जो है ठोस गेंद की तरह कहता है, कोई क्रिकेट की बॉल की तरह कहता है। तो आपका क्या मानना है या आप किस प्रकार जो है अनुमान लगा सकते हैं कि जो है पृथ्वी की संरचना कैसी है और संरचनाओं में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार है, क्योंकि भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार भिन्न भिन्न जो है भूगर्भवेत्ताओं एवं भूगोलवेत्ताओं के अनुसार पृथ्वी की संरचना को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषित किया और तमाम प्रकार के विश्व भर के वैज्ञानिक इसकी आंतरिक संरचना की गुत्थी को सुलझाने में भी आज वर्तमान में भी प्रयासरत हैं और तमाम प्रकार के कार्य इन तमाम वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे जो है हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके और हम इसको अच्छे से जान सके। तो बहुत सारे प्रयास हैं आपके वैज्ञानिकों द्वारा। तो इसमें क्योंकि इतने पृथ्वी के इस आंतरिक भाग तक जो है पहुंच पाना बहुत मुश्किल है और बहुत सारे प्रयास हमने भी किए जो है वैज्ञानिकों ने किए, भूगोलवेत्ताओं द्वारा किए गए, भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा इसमें किए गए, लेकिन जो है बहुत सीमित जो है क्षेत्र तक जो है वैज्ञानिक इसमें रिसर्च कर पाए। आगे जो है और इसमें कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि तमाम प्रकार की जो दिक्कतें होती है, जो टेम्परेचर बढ़ता है, जो दाब बढ़ता है पृथ्वी की अंदर जो आप गहराइयों में जाते हैं तो देखते हैं। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ तक हम ना कभी पहुँच पाए हैं और ना कभी पहुँच सकेंगे, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ दूसरे किस्म का है। और इसकी त्रिज्या की जो है बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। तो इतना आंतरिक भाग में पहुंचना असंभव है और कितनी भी जो है टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए तब भी जो है हम इसके आंतरिक भाग तक जो है अंतिम भाग तक जो है नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखते हैं कि किन साधनों को लेकर के जो है वैज्ञानिकों ने हमको कुछ हद तक इसकी आंतरिक संरचना के बारे में समझाने का प्रयास किया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भूगर्भ की जानकारी के साधन। तो जैसे मैंने पहले ही बात की कि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आपका 6370 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है। और पृथ्वी की जो आंतरिक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए ये संभव नहीं है कि जो है हम जो है उसके केंद्र तक पहुंच सके और उसका जो है सही से निरीक्षण कर सके, उसका सही से जो है हम अनुमान जो है लगा सके। और ये आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो विश्व भर के तमाम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है भूगर्भ की जो संरचना है इसको जाना और हमारे सामने जो है इसकी भूगर्भ की जानकारी से संबंधित तमाम जो है तथ्य उजागर किए और हमको जो है इस विषय में जो है जानकारी जो है उन्होंने पहुंचाई। तो जो ये जानकारी है जो भूगर्भ के
जैसे लिखा है कि भूगर्भ की जानकारी के साधन, तो ये कौन से साधन रहे होंगे कि जिनका अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया और इस असंभव कार्य को भी संभव बनाने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो हमको काफ़ी हद तक बहुत सारी जो है जानकारियाँ पृथ्वी के आंतरिक संरचना की दे सके। तो आइए अब देखते हैं वो स्रोत कौन कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने बात की कि पृथ्वी की जानकारी के लिए जो वैज्ञानिकों का जो पहला स्रोत है आपका, वो है प्रत्यक्ष स्रोत। तो इस प्रत्यक्ष स्रोत में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें प्रत्यक्ष रूप से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वो प्रत्यक्ष स्रोत है हमारे पास चट्टान। ठीक है, इन चट्टानों को क्या करते हैं, हम खनन करके निकालते हैं। खनन क्षेत्र से जो है इन चट्टानों को निकालते हैं और उनका विश्लेषण करने के बाद हमें बहुत सारी जो है जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्राप्त होती है। तो बात करें जो है दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान, जो लगभग जो है 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। और जब हमने इस सोने की खान को खोदा और इतनी गहराई तक हम जो है 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक हम जब गए, तो वहाँ से आगे जा पाना असंभव सा हो गया, क्योंकि वहाँ पे गहराई पे जैसे पता चला कि गहराई पर जो है तापमान जो है अधिक जो है बढ़ रहा है। तो इस अनुमान से जब हमने ये खनन कार्य किया, तो इससे हमको जो है गहराई पे जाने पे जो है तापमान वृद्धि का जो है अनुमान सामने आया, और तब से हमको ये जानकारी मिली कि जो है जो हम जो है पृथ्वी के अंदर जाते रहते हैं तो टेम्परेचर में जो है वृद्धि होती रहती है। टेम्परेचर में वृद्धि के साथ साथ जो है दाब भी जो है आपका इसमें बढ़ता रहता है। तो प्रत्यक्ष जो स्रोत थे हमारे, वो आपके चट्टान थे, जिससे हमको इस जटिल विषय को जानने में काफ़ी हद तक आसानी हुई, और हमने इससे संबंधित तमाम प्रकार के जो है तथ्यों को उजागर किया। और इसके साथ साथ जो जैसा कि मैंने कहा कि इतना जटिल विषय है, इसके बारे में कुछ जानना, तो वैज्ञानिक आज भी वर्तमान समय में जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े जो है ड्रिल प्रोजेक्टों को जो है अंजाम दे रहे हैं। ड्रिल करके जो है आंतरिक संरचना को जानने की अभी भी जो है विश्व भर के आपके वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो इसमें से जो आपका जो प्रथम जो बड़ा प्रोजेक्ट इस संबंध में जो कार्य कर रहा है वर्तमान समय में, आपका गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, जिसको हम आपका डीप ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट, आपका जिसे हम जो है हम कह रहे हैं डीप ओशन, OCEAN ओशन ड्रिलिंग, DRILLING ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट। तो आपका जो प्रत्यक्ष जो जानकारी जो हम एकत्र कर रहे हैं, इसमें जो है जैसे मैंने कहा कि वर्तमान समय में इससे संबंधित आपका गहरे समुद्रों में जो है प्रवेदन परियोजनाएं जो चल रही है, जिसका इंग्लिश में नाम है डीप ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट। और इसके साथ साथ जो दूसरा प्रोजेक्ट आपका जो कार्य कर रहा है, समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट। तो ये बहुत बड़े आपका ड्रिल प्रोजेक्ट जो है कार्य कर रहे हैं वर्तमान समय में भी आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। और इन दो
प्रोजेक्टों में जो हमें सफलता हाथ लगी वो आर्कटिक महासागर में जो कोला क्षेत्र है वहाँ पे हमने 12 किलोमीटर गहराई तक जो है एक ड्रिल किया और वहाँ से हमको बहुत सारी जो है जानकारी जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना में को जानने में जो है हाल लगी। यानी बहुत काफ़ी जानकारी हम जो है इस क्षेत्र से जो है प्राप्त कर पाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मामले में। फिर आपका जो ज्वालामुखी उद्गार है, ज्वालामुखी उद्गार भी हमारे पास प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत है, जिससे जो है जो तमाम प्रकार के जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, उसके साथ साथ जो धूलकण आपका ज्वालामुखी उद्गार में निकलता है, उसके साथ जो आपका जो पानी निकलता है, बड़े बड़े गोलास में निकलते हैं, छोटे छोटे जो है पत्थरों के कण निकलते हैं, तमाम प्रकार का जो है मेटेरियल आपका ज्वालामुखी उद्गार में निकलता है। तो इन जो है तमाम मटेरियल का, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करके, इनका विश्लेषण करके हमको जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का काफ़ी हद तक जो है जानकारी इसमें मिलती है। इसके साथ साथ जो भूकंपीय जो क्रियाएं होती है, इससे भी जो है हमको भूगर्भ की बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये तमाम जो कार्य थे, इनसे हमको प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना है इसके अप्रत्यक्ष स्रोतों की। तो बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं हमारे पास जिनसे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। तो इनमें जो है जैसे उल्कापात है, उल्कापात जब होता है उसकी संरचना का, उसका जो है अध्ययन करने से हमको बहुत सारी जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। क्योंकि जो पृथ्वी, जहाँ तक हम अभी प्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से हम जान पाए कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इन जो है शैलखंडों और इस प्रकार का जो है इन प्रकार से तत्वों से मिलकर बनी है। तो वो तत्व आपके उन उल्काओं से मैच करते हैं और उनकी बनावट, उनकी संरचना आपका पृथ्वी की आंतरिक जहाँ तक हमको जो जानकारी प्राप्त हुई उन जो है संरचनाओं से मिलती जुलती है। तो इसलिए हम बड़े बड़े जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें उन उल्कापिंडों का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसका पूरा अध्ययन करने के बाद हमको जो है वहाँ से भी जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके अतिरिक्त जो जैसे मैंने कहा उल्कापिंड है, क्योंकि उसकी जो विशेषता है, जो उसके गुणधर्म है, जो उसकी संरचना है वो पृथ्वी के जो है आपका संरचना से मिलती जुलती है। क्योंकि पृथ्वी भी अपने आप में एक ग्रह है जैसा कि आप जानते हैं। तो इसलिए जो है लगभग दोनों की संरचना एक जैसी है आपका उल्कापिंड और पृथ्वी की। तो उसकी संरचना का विश्लेषण करने से हमको इसकी संरचना का भी जो है बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ से भी जो है हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएं, ये तमाम अन्य जो क्षेत्र हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण है ये धरातल के विभिन्न अक्षांशों पर आपका एक समान नहीं है। जैसे जो ध्रुव वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है, लेकिन इसकी तुलना में जो आपका जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है। तो इसके अध्ययन से भी हमको जो है बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और ऐसे बहुत सारे अन्य गतिविधियां हैं, जैसे मैंने कहा कि चुंबकीय जो क्षेत्र है और भूकंप संबंधी जो क्रियाएं हैं, इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करके और
अन्य तमाम प्रकार के जो अभी वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक इस और जो है नई नई जो भी घटनाएं होती है ब्रह्मांड में, उन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करके कहीं ना कहीं जब जो है वो तथ्य हमारे पृथ्वी की इस संरचना से मैच करते हैं तो उनका अध्ययन करके अपने जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार ये थे आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने देखा कि जो इसमें हमने बात की भूगर्भ की जानकारी के जो साधन, जो हमने कहा कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे हमको भूगर्भ की जानकारी मिलती है। तो इसमें हमने प्रत्यक्ष स्रोतों और अप्रत्यक्ष स्रोतों पे बात की, और अगले वीडियो में हम जो भूकंप है, जो ज्वालामुखी है, क्या क्या जानकारी इसमें इनसे हमको प्राप्त होती है और क्या ये चीज़ें होती है, इस संबंध में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।